नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जेलेंस्की ये बोल रहे हैं, देखिए जो रसिया यूक्रेन के बीच में ये युद्ध चल रहा है ना, ये लंबे समय तक चलेगा, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप बराबर समझ पा रहे हो दोस्तों, क्योंकि अभी लंदन में यहाँ पे एक समिट हुई थी, यूरोपियन समिट हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने खुल करके यहाँ पे जेलेंस्की का समर्थन किया और बोला कि देखिए अमेरिका के अंदर आपकी बेइज्जती हुई थी ना, हम आपको दम सर आंखों पे बैठा करके रखेंगे, आपको जो चाहिए सब मिलेगा। आप युद्ध खत्म मत करिए, निगोशिएशन के लिए टेबल पे मत बैठिए, आप लड़ते रहिए, क्योंकि आप जल्दबाजी में आपने अगर सीज फायर कर दिया, आप टेबल पर बैठ गए, तो जिस तरह से यहाँ पे ट्रंप प्लान लेकर के आए हैं उसमें पुतिन को फायदा हो सकता है। तो ये वाला जो प्लान अभी तो जल्दबाजी में जो किया जा रहा है कि हाँ आप तुरंत तुम सीज फायर कर दो, तो आप तुरंत रेडी मत हो। उसको ध्यान में रखते हुए जेलेंस्की ने बोला नहीं है भाई साहब, ये युद्ध तो लंबे समय तक चलेगा। उस पे ट्रंप अब क्या हो गए हैं, गुस्सा हो गए। तो गुस्सा हुए तो उसका फिर परिणाम क्या हुआ, अमेरिका ने मतलब ट्रंप ने बोला भैया जितनी भी हम इनको मिलिट्री एड देते थे, मतलब इनकी मिलिट्री को लड़ने के लिए हम जितना भी पैसा देते थे अब हम नहीं देंगे, सब बंद कर देंगे। तो इसका इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम अब ये होगा दोस्तों, अब रसिया यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा क्या कर सकता है, कब्जे आ सकता है। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि ट्रंप तो केजीबी के एजेंट थे। केजीबी कौन दोस्तों, ये सोवियत यूनियन के समय जब रसिया के टुकड़े नहीं हुए थे, उस समय वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसका नाम था केजीबी, अभी तो फिलहाल उनको एफएसबी के नाम से जाना जाता है। तो बताया जा रहा है कि 1987 में ही ट्रम्प को चुन लिया गया था, ट्रम्प को रिक्रूट किया गया था केजीबी का एजेंट, और जिसका भी नाम भी दिया गया था। तो इसके बारे में बहुत सारे मल्टीपल आर्टिकल छप रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले दोस्तों यहाँ पे जेलेंस्की से। जेलेंस्की ने बोल दिया भाई साहब ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एलन मस्क ने ट्वीट किया, देखिए जेलेंस्की के हाथ में ब्रेक है, ये ट्रम्प चलते जा रहा है, लोगों को कुचलते जा रहा है, मारते जा रहा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको गारंटी चाहिए। अब देखिए एक पक्ष से देखना जाए तो जेलेंस्की के पास भी पॉइंट है कि जब तक आप हमको सिक्योरिटी और गारंटी नहीं दोगे कि रसिया वापस से अटैक नहीं करेगा, तब तक हम ये निगोशिएशन पे बैठेंगे नहीं, टेबल पे बैठेंगे नहीं, तब तक हम युद्ध खत्म नहीं करेंगे। अब खबर आई दोस्तों यहाँ पे बोला गया देखिए ये ब्रेक तो पुतिन के हाथ में भी है, अगर पुतिन चाहे तो पुतिन भी ट्रम्प को रोक सकते हैं। अब इसको लेकर के दोस्तों अलग ही कहानी चल रही है, लेकिन जेलेंस्की को यहाँ पे मतलब यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, मर कौन रहा है, यूक्रेनियंस मर रहे हैं, बर्बाद किसका शहर हो रहा है, यूक्रेन का हो रहा है। बाकी सब ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज वाले हैं, ये अपने किसी सैनिक को, इन्होंने फिलहाल अभी जो वहां पे मीटिंग हुई लंदन में, तो बहुत सारे कंट्रीज ने बोला कि हम अपने सोल्जर्स को क्या करेंगे, यूक्रेन में भेजेंगे। तो वहां पे इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं हम तो किसी अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेंगे, आपको अगर भेजना है तो आप भेजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो खबर चल रही है उसमें देखिए, अब यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर बस एक ही चीज चल रही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब यहाँ पे जो ट्रम्प के अलाइज हैं जैसे कि एलन मस्क, जो डोगे डिपार्टमेंट अभी रन कर रहे हैं, जिसमें इनको ये काम दिया गया है कि जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, सब जो एक्स्ट्रा है, मतलब जो काम 100 लोग कर सकते हैं, अगर उनको 500 लोग को रखा गया है तो 400 को निकाल करके फेंको और इन 100 लोगों से काम करवाओ। अब यूएस एड में भी जानते हो आपने, फंडिंग में भी इन्होंने बहुत सारी पाबंदी लगा दी कि जो फोकट का जो फंडिंग की जा रही थी यूएस के द्वारा, उसको भी इन्होंने स्टॉप कर दिया है। तो अब इनके द्वारा क्या बोला जा रहा है कि देखिए आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए नेटो से, यूएन से, वर्ल्ड बैंक से, उसके साथ साथ आईएमएफ से बोला गया कि आपको क्या करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। अब यूएस अगर नेटो से निकल जाएगा, यूएन से निकल जाएगा, वर्ल्ड बैंक से निकल जाएगा, तो यूएस के जाने के बाद नेटो, यूएन और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की क्या इज्जत रहेगी, आप समझ सकते हो। क्योंकि अगर ये चल रहे हैं तो अमेरिका की वजह से ही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिसी चल रही है राइट नाउ अमेरिका के अंदर, वो खाली क्या चल रही है कि ट्रम्प खाली क्या देखते हैं कि अमेरिका के पास पैसा आ रहा है कि नहीं, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं। ट्रम्प का और एलन मस्क का वही फोकस है। अभी देखिए एलन मस्क ये बोल रहे हैं जो हम फोकट का पैसा बांटते रहते हैं, ये कंट्री को दे, बांग्लादेश को दो, भारत को दो, इधर दो उधर दो, उसी पैसे को हम रिसर्च में लगाएंगे, स्पेस पे लगाएंगे, स्पेस पे जाके रिसर्च करेंगे, एआई में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखिए एलन मस्क का ये मानना है कि हम ये सब करते जा रहे हैं, हम फंडिंग करते जा रहे हैं, और चाइना क्या करते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है उस सेक्टर पे जहां पे पहले हमारा डोमिनेंस होता था, जहां पे हम आगे रहते थे। अब उस सेक्टर में धीरे धीरे चाइना बढ़ते जा रहा है। लेकिन चाइना के लिए भी यहाँ पे एक दिक्कत है,
चाइना ने सोचा कि भैया अभी ये युद्ध चल रहा है, जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उससे ये हो सकता है कि पुतिन अब पूरा तब बोलते हैं ना डिपेंडेंट हो जाएंगे चाइना के ऊपर। लेकिन ये चाइना की जो पॉलिसी थी वो काम नहीं कर पाई। पुतिन ने अपना रूप रंग दिखाया। अब जिस तरह से ये डीओ बन रहा है ना ट्रम्प का और यहाँ पे पुतिन का, उससे चाइना बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है। चाइना यही सोच के रखा रहा था जितना ज्यादा पुतिन मेरे पर डिपेंडेंट होंगे उतना चाइना बढ़ते जाएगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रम्प का कार्यकाल है 4 साल का, उसके अंदर रसिया बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है दोस्तों। अभी देखिए ट्रम्प ने क्या बोला कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि ताइवान की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या करने वाली है, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है यूएस के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी ये इन्वेस्ट करेगी $100 बिलियन यूएस के अंदर। तो ट्रम्प यहाँ पे खाली बस ये फोकस कर रहे हैं कि अमेरिका को कैसे ग्रेट बनाया जाए। अब देखिए, अब ये अगर ट्रम्प क्या करेंगे, ये मिलिट्री एड रोक देंगे, अब इनको सहायता नहीं देंगे, अब इनके सोल्जर्स को लड़ने के लिए पैसा नहीं देंगे, वेपन्स नहीं देंगे, तो होगा क्या, क्या यूरोपियन कंट्रीज अकेले संभाल लेंगे? यूरोपियन कंट्रीज के पास वो कैपेसिटी है कि लड़ सकते हैं? नहीं। देखिए जो अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है और जो उनका फैक्ट्री जो है, मतलब जो सप्लाई लाइन है, वो अमेरिका की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर ट्रम्प आर्म्स नहीं प्रोवाइड करेंगे भैया, वेपन्स नहीं देंगे, तो कब तक ये यूक्रेन रसिया से लड़ेगा? तो उसका नतीजा ये होगा कि जो रसिया ने जितना भाग कैप्चर किया था उसका डबल तिबल कैप्चर कर सकता है। और आने वाले समय में अगर ये युद्ध चलते रहा और अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिला, तो ये भी हो सकता है कि रसिया पूरे यूक्रेन पे कब्जा भी कर सकता है। दोस्तों देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूक्रेन जो लड़ रहा है ना, उसमें से 20% मिलिट्री हार्डवेयर कौन देता है? अमेरिका देता है। 55% अपना यूक्रेन खुद यूज करता है और 25% कहां से मिलता है इनको? यूरोप से मिलता है। लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है कि जो 20% इनको मिलता है अमेरिका से ना, वो सबसे ज्यादा तगड़ा वही है, सबसे ज्यादा काम करने वाला वही है। इसको ना तो यूरोप रिप्लेस कर सकता है, ना तो कोई और कंट्री इसको रिप्लेस कर सकती है। मतलब अगर आप देखने जाओ डिफेंस सेक्टर में अमेरिका का बोलते हैं ना कोई तोड़ नहीं है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर अमेरिका को आपने हटा दिया, अमेरिका ने अगर मिलिट्री सपोर्ट हटा दी, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन की जो मिलिट्री सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए अमेरिका का बोलते हैं ना डोमिनेंस है एयर डिफेंस में, अगर आप देखने जाओ लॉन्गर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में, और थर्डली आप देखने जाओ तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इनका, जो एलन मस्क का स्टारलिंक टर्मिनल है, उसका उपयोग करके यूक्रेन ने क्या किया था, रसिया के खिलाफ क्या किया था, ड्रोन्स लॉन्च किए थे। तो अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो यूक्रेन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। देखिए पुतिन ने तो बोला भी था कि 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे कहानी। वही बात ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका समर्थन पीछे ले लेगा तो 2 सप्ताह लगेगा रसिया को और पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे। अब यहाँ पे एक खबर ये चल रही है कि देखिए पुतिन के पास ऐसा कुछ है, डोनाल्ड ट्रम्प का इनका ऐसा कोई राज इनके पास छुपा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प पुतिन के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते। आपने रिसेंट में देखा होगा कि ट्रम्प ने बोला कि जेलेंस्की तो एक डिक्टेटर है, कॉमेडियन है। फिर इनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो कि डिक्टेटर है, जेलेंस्की डिक्टेटर है, तो आप मुझे बताइए कि आप पुतिन भी डिक्टेटर है, तानाशाह है? तो इन्होंने बोला नहीं, पुतिन को मैं तानाशाह नहीं बोल सकता हूँ, डिक्टेटर नहीं बोल सकता हूँ, हाँ लेकिन जेलेंस्की है। बाद में जब इनसे पूछा गया कि आपने तो जेलेंस्की को डिक्टेटर बोला है, बोलते नहीं मुझे तो याद नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा इन्होंने बोला। देखिए अब ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प को रिक्रूट किया गया था, ट्रम्प को केजीबी का एजेंट बनाया गया था 1987 में, और उनको कोड नेम दिया गया था कर्सनोव। ये कोड नेम दिया गया था रसिया के द्वारा, मतलब सोवियत यूनियन के द्वारा। जब सोवियत यूनियन के समय जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी केजीबी, तो उन लोगों ने रिक्रूट किया था ट्रम्प को भाई साहब अपना एजेंट बना लिया था। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल खबर चल रही है दोस्तों। बताया जा रहा था जब 40 साल के थे तभी इनको रिक्रूट किया गया था और इनको बोला गया था भैया आप रियल एस्टेट के साथ साथ आप पॉलिटिक्स में जाओ और फिर आप रसिया के लिए फायदा दे सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। अभी बताया किसके जा रहा है दोस्तों, द फॉर्मर हेड ऑफ कजाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस अलूर, इन्होंने बोला, देखिए इन्होंने क्लेम किया कि देखिए जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनको रिक्रूट किया गया था केजीबी के द्वारा इन 1987 में, जब ये 40 साल के थे, जब इनका रियल एस्टेट का बिजनेस काफी ज्यादा बेकार चल रहा था, बहुत लॉस हो रहा था इनको। तो जब ये मॉस्को गए थे फिर वहां से कहानी एक अलग हुई थी और इनको क्या किया गया था, एजेंट बनाया गया था, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया था, पैसा इनके बिजनेस को भी सेटअप करने में रसिया ने बहुत हेल्प की। तो ये बोला जा रहा है कि देखिए ट्रम्प की जो बोलते हैं ना कोई फाइल है जो व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है, जिसकी वजह से ये मतलब समझ लीजिए कि इनका गला पुतिन के हाथ में है।
ऐसा कोई इनका एविडेंस है जो बहुत गंदा, मतलब कोई इनका काला सच है, वो पुतिन को पता है, वो रसिया को पता है। इसकी वजह से ये रसिया के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं। अपने पहले कार्यकाल में भी इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास बोला नहीं है रसिया के अगेंस्ट में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े हो गए थे, जिसमें आप देख सकते हो ये यूक्रेन, कजाकिस्तान, सब अलग अलग कंट्रीज क्या होगी, 15 टुकड़े हो गए थे। उसमें से ये वाला जो भाग बचा है दोस्तों वो रसिया का है। तो जब ये 15 टुकड़े हो गए तो देखिए अमेरिका के द्वारा क्या बनाया गया था, नेटो। और नेटो किस लिए बनाया गया था, ताकि हम सोवियत यूनियन को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सके। मतलब सोवियत यूनियन को हराने के लिए बनाया गया था नेटो। तो रसिया ने बोला देखिए आप भैया सोवियत यूनियन तो बचा नहीं है, इसके 15 टुकड़े हो गए, अब नेटो को खत्म कर दो। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, नेटो को और एक्सपेंड किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और यूक्रेन को भी बोल दिया कि यूक्रेन यार तुम भी ले लो मान्यता, तुमको भी बोलते हैं ना नेटो का मेंबर बना देते हैं। और वहीं से दिक्कत स्टार्ट हुई और रसिया ने सीधा यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया भैया कि तुम नेटो का मेंबर नहीं बन सकते हो। क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि अगर किसी कंट्री ने किसी नेटो कंट्री के ऊपर आक्रमण किया तो बाकी की जितनी भी कंट्रीज है सब मिल करके उस कंट्री के ऊपर हमला कर देंगे। ये बोलते हैं ना क्लेमिंग खाली एक एजेंट के द्वारा नहीं किया गया, ऐसे मल्टीपल जो बोलते हैं ना केजीबी के एजेंट रह चुके हैं उन्होंने बोला। जैसे यूरी ये फॉर्मर केजीबी के एजेंट रह चुके हैं, इन्होंने भी बोला कि देखिए कुछ तो है। इन्होंने भी रिवील किया कि देखिए कुछ ऐसी कहानी है सेक्स की, ग्रीड की, पावर की, धोखेबाजी की, जो बोलते हैं ना अच्छे खासे तरीके से, मतलब वो सारी जानकारी पुतिन के पास में है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ तो ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इनकी गर्दन पुतिन के हाथ में आ गई है, जिसकी वजह से ये शांत बैठे हैं और रशिया के अगेंस्ट पे कुछ बोलते नहीं है। और वैसे ही केजीबी के एक और एक्स ऑफिसर ने बोला कि देखिए जो फ्रांस में रहते हैं फिलहाल, उन्होंने भी सेम एलिगेशन लगाया कि देखिए ट्रम्प जो है वो केजीबी के एजेंट है और 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन केजीबी के जितने भी एजेंट्स थे वो इनके ऊपर ध्यान रखते थे, ट्रम्प के ऊपर। इवन इनका कैब ड्राइवर भी इनके ऊपर ध्यान रखता था। कई सालों तक इनके ऊपर ध्यान रखा गया, बाद में इनकी फंडिंग की गई और आज बोलते हैं ना जो रसिया ने बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इस पे कोई अभी बोलते हैं ना एविडेंस क्लियर नहीं है, किसी ने प्रूफ नहीं दिया है। अब इस पे आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि ट्रम्प केजीबी के एजेंट है या नहीं है, क्योंकि ये तो जो फॉर्मर एजेंट है वो बोल रहे हैं। बड़े बात की मतलब समझने वाली बात ये भी है कि अभी एजेंट अब क्यों बोल रहे हैं। इसका रीजन भी है दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इनको फेम भी चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की छवि को खराब करने के लिए सब किया जा रहा है। तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये एलिगेशन पहली बार नहीं है, ये कंटिन्यूअस लगते रहता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।